दोस्तों, आज मैं आपके साथ मेरी ज़िंदगी की एक और घटना शेयर करना चाहता हूँ। ये घटना है मई 2019 की। मैं और मेरे दो दोस्त राकेश और सूरज, हम तीनों गए थे राकेश के गांव में अपनी समर वेकेशंस एंजॉय करने के लिए। राकेश के घर से कुछ दूर एक पहाड़ था। हम वहाँ ट्रैकिंग करने के लिए जाने वाले थे। राकेश के गांव उसके चाचा और चाची रहते थे। उनका एक और घर था जो खाली पड़ा था। हम तीनों उसी घर में रहने वाले थे। 5 मई को हम तीनों उसके गांव पहुँचे। हमें वहाँ पहुँचने तक शाम हो गई थी। हम फ्रेश हुए और एक मंदिर में चले गए। आने के बाद हमने साथ में खाना खाया और हम उस दूसरे घर में सोने के लिए चले गए। रात को 2 बजे तक हमने मूवी देखी और हम भूल ही गए कि दूसरे दिन हमें जल्दी उठना था। सूरज तभी सो गया, पर राकेश और मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी राकेश ने मुझे कहा कि अगर रात को कोई पीछे वाले दरवाजे को खटखटाए तो उसे खोलना मत, तुम सिर्फ उसे इग्नोर कर दो। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने उसे पूछा कि दरवाज़ा मैं क्यों ना खोलूं? तो उसने मुझे कहानी बताई। उसने बताया कि कुछ साल पहले इस घर में हमारे जैसे कुछ दोस्त रहने आए थे। वो रात को पार्टी कर रहे थे और सब नशे में थे, पर उनमें से एक बिल्कुल साधारण आदमी था। वो नशे में नहीं था, पर वो सिर्फ उनके साथ एंजॉय कर रहा था। जब सब सो गए थे तभी वो भी सोने ही जा रहा था। वैसे ही घर के बैक डोर पे किसी ने खटखटाया। उसने पूछा, कौन है बाहर? पर किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर से किसी ने खटखटाया। इस बार उस आदमी ने वो दरवाज़ा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। बैकडोर के वहाँ 2-3 सीढ़ियाँ थी। वो उतरकर वो आगे देखने चला गया। उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। उसने सोचा कि वहीं पे थोड़ा हल्का होते हैं। वो जब घर की ओर वापस आ रहा था तब उसे सीढ़ियों पर कोई बैठे हुए नज़र आया। कोई औरत अपना सर नीचे रख के बैठी थी। उसने पुकारा, आप कौन हो? पर कोई जवाब नहीं आया। जब उस औरत ने उस आदमी को देखा, वो आदमी बेहोश हो गया। दूसरे दिन जब गाँव वालों ने उससे पूछताछ की तब उसने ये सब उनको बता दिया। गाँव वालों ने कहा कि घर के थोड़े दूर एक स्मशान घाट है, इसलिए यहाँ एक औरत की आत्मा भटकती रहती है। वो औरत अक्सर दुखी होती है क्योंकि वो अपने बेटे को खो चुकी है। राकेश ने कहा कि तब से आज तक ये दरवाज़ा बंद है। उसके बाद वो भी सो गया, पर इतनी डरावनी कहानी सुन के मेरी नींद उड़ गई। मैं पूरे वक्त उसी दरवाजे के पास देखता रहा। मुझे कुछ 4:30-5 बजे नींद आई और तभी 15 मिनट के बाद सूरज ने हम दोनों को उठाया और हमें ट्रैकिंग के लिए तैयार होने को कहा। हम तैयार हो रहे थे तभी उसने हमसे पूछा कि क्या तुम दोनों कल रात को बैक डोर खुला रख के सो गए थे? मैंने कहा नहीं, पर क्यों? तभी उसने हमें बताया कि जब वो उठा तब वो दरवाज़ा खुला ही था और उसने वो बंद कर दिया। पर मैंने सोचा, दरवाज़ा खोला किसने होगा? अगर राकेश मेरे साथ मजाक करना चाहता था तो भी मैं 5 बजे तक जगा था, इसलिए वो तो ऐसे कर नहीं सकता। फिर ये कैसे हुआ? इसका जवाब तो आज भी मेरे पास नहीं है।